अगर तुम मिक्सर जार में 1.5 किलो खुजलीवाल, 1.25 किलो एंटी नेशनल्स और 1.25 किलो पीसफुल्स और आधा किलो टुकड़े टुकड़े गैंग डाल के ब्लेंड करोगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका नाम होगा कॉकरोच जनता पार्टी। और 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का सो कॉल्ड फाउंडर अभिजीत दिपके इंडिया आ रहा है। वैसे तो सुनने में आया है कि अमेरिका वाले इसको लात मार के भेज रहे हैं, यानी कि इस झाट की चाउमीन को डिपोर्ट किया जा रहा है भारत। और इसीलिए 6 जून को इसने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट रखा है। स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करना ठीक भी है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाकारा निकम्मे एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना भी बिल्कुल सही है। बट ये तिलचट्टे जो करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, वो कुछ और ही है। और अभिजीत दिपके को डर है कि वो एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो सकता है, तो इसने एयरपोर्ट पे ही बुला लिया है बच्चों को। इतनी फटी हुई है इसकी कि बच्चों से कवर लिया जा रहा है। खैर, आप एक सीजेपी मेंबर की ये वीडियो देखो। जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने। बनेगा नेपाल बनेगा भाई, थक गए हैं सह कर। पर बेटा ये वेट ड्रीम्स देखना बंद कर दो, क्योंकि जब तक अमित शाह है ना तब तक तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही हंगामा किया तो ये हाल हो जाएगा। और ये बताइए, आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जी। जब उनको जो आता था सुबह कुल्ला करते हुए मारते ही चला आता था, मारते था, पूछता कुछ नहीं। ये पहले साइलेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, अब पेपर स्प्रे और डंडे रखने को कह रहे हैं। बेटे डंडों से तो ना सीआरपीएफ तुम्हारी पीठ और पीठ के नीचे लाली लगाएगी। और अभी तो आपने कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ एक तिलचट्टे का वेट ड्रीम देखा है कि किस तरह इंडिया को नेपाल और बांग्लादेश बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। अभी शायद आपको 50% लग रहा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत के खिलाफ है, लेकिन अगर आप इनके 3 स्पोक पर्सन, जो इन कॉकरोच के झाट के 3 बाल हैं, उनके बारे में जानोगे तो आपको 100% यकीन हो जाएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी इज अ पार्टी ऑफ एंटी नेशनल्स, बाय द एंटी नेशनल्स एंड फॉर द एंटी नेशनल्स। तो ये जो 3 झाटू बाल विजेता दहिया, आशुतोष रंका और सौरभ दास सामने आए हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हीं को डिटेल में एक्सपोज करूंगी मैं आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। हाय गाइस, आई एम स्वानिया एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। सबसे पहले 6 जून के प्रोटेस्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे इन तिलचट्टों को वन बाय वन देख लेते हैं। पहले है सौरभ दास। ही क्लेम्स टू बी एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पर इसने देश विरोध की सारी हदें पार कर रखी हैं। उमर खालिद इसका हीरो है। ये फोटो देखो, ये उमर खालिद को एक ब्रेव इंसान बता रहा है। बेटा तू कमसिन कली निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उमर खालिद ब्रेव है। इसने आज तक इंडियन आर्मी को नहीं बोला ब्रेव, पर उमर खालिद ब्रेव है और अफजल गुरु इनके चिच्चा। और जैसे ये उमर खालिद को देख रहा है ना, फोटो खिंचवाने से पहले कुछ तो हुआ होगा। देख तो कैसे शर्मा रहा है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि उमर खालिद वही है जिसने कुछ साल पहले ये नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। Also, Umar Khalid believes that Kashmir does not belong to India. This is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in. अब तुम बताओ मुझे कि एक आदमी जो उमर खालिद को आइडियलाइज करता है उसको तिहाड़ में होना चाहिए या फिर भारत में नेपाल जैसी सिचुएशन क्रिएट करना देना चाहिए? हाय रे भारत की डिक्टेटरशिप, कितना अत्याचार कर रही है लोगों पे। इस सस्ते अलादीन के नकली जिन को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कतई दिक्कत थी। एंड आफ्टर 370 एब्रोगेशन ही ट्वीटेड मल्टीपल टाइम्स अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, और वो भी ये बोलते हुए दैट इंडिया इज सप्रेसिंग कश्मीर। ट्वीट्स देखो इसके, 100 से ज्यादा ट्वीट्स किए हैं इस इंसान ने, और एक ट्वीट में तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रूठा हुआ है कि भाई वो कुछ क्यों नहीं कर रहा कश्मीर के लिए। मतलब दिमाग बेचा है या गेंड पाकिस्तान को। भारत को इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान, वहां बच्चाबाजी करके कुछ पैसे तो कमा लेगा, कब तक फुकरापंती करेगा यहाँ। सौरभ दास को राम मंदिर से भी दिक्कत थी और 6 दिसंबर को ये काला दिन मानता है।
बंटवारे के टाइम इसकी दादी जान लगता है गलती से यहीं छूट गई थी। उमर खालिद इसको ब्रेव लगता है और आर्मी चीफ एम नरवाने का ये मजाक बनाता है। एक्चुअली भारत सरकार को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, इस गुलफामे गांडू को ब्रह्मोस की नोक पे बिठा के पाकिस्तान भेजना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कॉकरोच के झांट के दूसरे बाल विजेता धैया की। ये आदमी ध्रुव राठी का कंटेंट राइटर और रिसर्चर है। ही इज द मास्टरमाइंड और कठपुतली है ध्रुव राठी। बेसिकली नाम विजेता धैया, ध्रुव राठी से कराओ रात भर ताता थैया। बेटा तू जिस ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट्स लिखता है ना, और जैसी तू स्क्रिप्ट्स लिखता है उसको देशभक्ति नहीं आतंकवाद कहते हैं। और तेरे सारे आइडल्स जो है वो पाकिस्तान में बैठे हैं। यही है वो जिसने लिखा था कि भगवान राम और कृष्ण मीट खाते थे, और बाकी सभी कॉकरोचेस की तरह ये भी पहले नौकरी करता था आम आदमी पार्टी में। इसका काम है ब्राह्मण्स के अगेंस्ट जहर उगलना। ब्राह्मणवाद है ना, वो एक इच्छाधारी शैतान जैसा, हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाना, एंटी नेशनल बातें करना और आतिक अहमद को आतिक अहमद जी बुलाना। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? सदी एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं। 90% ऑफ हिज कंटेंट इज फिल्ड विद ब्राह्मण हेट एंड ये खुद को कंपेयर करता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से। वैसे तो हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और देश के लिए उन्होंने काम किया। मत कर लाला मत कर। मत कर बेटा मत कर, मैं बोल रहा हूँ बेटा मत कर ये सब। उनकी आत्मा ने तेरी बकचोदी सुन ली तो दोबारा धरती पे आके जान देंगे। अब बताती हूँ तुमको कॉकरोच के झांट के तीसरे बाल आशुतोष रंका के बारे में। ये भी आप में नौकरी करता था केजरू को ब्लो जॉब देने का। बस इतना ही करियर रहा है इसका। अब ये तो एस्टैब्लिश हो गया है दैट कॉकरोच जनता पार्टी इज आम आदमी पार्टी 2.0। डन डील। चलो शाबाश। अब तुम्हें बताती हूँ 6 जून प्रोटेस्ट के बारे में। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? 2 चीजें तो कॉमन है यहाँ। उमर खालिद के सपोर्टर हैं, यानी आउट एंड आउट एंटी नेशनल्स हैं, और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं। तो फिर इनको देश के फ्यूचर की क्या पड़ी है? इफ दे रियली केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, ये प्रोटेस्ट नीट पेपर के बाद करते। ऑलरेडी बच्चों में स्ट्रेस है कि ना जाने पेपर कैसा आएगा, उसके ऊपर ये लोग बच्चों को जंतर मंतर बुला रहे हैं पढ़ाई छुड़ा के प्रोटेस्ट करने के लिए। पॉसिबिलिटी ये है कि अभिजीत दिपके इज बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका अंडर द सेक्शन 212A3 ऑफ इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ यूएसए। अभिजीत दिपके के पास कोई चॉइस नहीं बचती, बिल्कुल धोबी के कुत्ते जैसा, न घर का न घाट का। बेचारे ने इज्जत बचाने और जूतों से बचने के लिए प्रोटेस्ट रख लिया। और इनके प्रोटेस्ट में आ कौन रहा है? लिब्रांडूज, पीसफुल्स, प्रकाश राज, लद्दाखी रांचो सोनम वांगचुक और जेएनयू के प्रोटेस्ट जीवी। जैसे श्राद्ध वाले दिन घर में कौवे पहुंच जाते हैं, वैसे ही प्रोटेस्ट वाले दिन जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पहुंच जाते हैं। वीडियो को देखो, इनको प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं लेनी। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के 6 दिन पहले आपको परमिशन लेनी होगी। पर अगर ये परमिशन ले लेंगे तो ऑब्वियसली पुलिस इन्हें डंडे नहीं मारेगी, और ये चाहते हैं कि पुलिस डंडे मारे। क्यों? क्योंकि विक्टिम कार्ड भी तो खेलना है। अदरवाइज कैसे भिंडी रोना करेंगे डेमोक्रेसी की हत्या का? ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, पर उसको सपोर्ट करते हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, which is against the very first article of Indian Constitution, which says India, that is Bharat, is a union of states mentioned in first schedule including Jammu and Kashmir। तो फिर जो आंडू पांडू लोग भारत के ही खिलाफ हैं, वो भारत के बच्चों के साथ कैसे हो सकते हैं? इनको प्रोटेस्ट नहीं करना, इनको कवर देना है अभिषेक दिपके को एयरपोर्ट पे, ताकि वो अरेस्ट ना हो सके, और फिर मेस क्रिएट करना है जंतर मंतर पे बिना परमिशन लिए। और इसमें पिसेगा कौन? भारत के बच्चे। बहुत चालाकी से ये कुछ एंटी इंडिया स्लोगन्स बोलेंगे, पुलिस को प्रोवोक करेंगे, फिर दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट करेगी और ये जमीन पे लौटने लगेंगे। कुछ को घसीटा जाएगा, अगर नहीं घसीटा गया
तो ये खुद एक दूसरे को घसीटने लगेंगे, फिर वीडियोस बनेंगी, दुनिया भर की लेफ्टिस्ट मीडिया कवर करेगी, भारत के ह्यूमन राइट्स की बातें होंगी, फिर बदले में जॉर्ज सोरोस थोड़ी भीख दे देगा और इन भिखारियों का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे रिसर्चर और मेरे एडिटर की अमित शाह जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इन्होंने इस बार एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट की तरह देश विरोधी नारे लगाए तो इनकी कंबल कुटाई होनी चाहिए, ऐसी कुटाई हो कि मजा आ जाए। आहा हा हा। The action. 2 महीनों तक सीधा ना लेट पाएंगे तिलचट्टे। और बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत है और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, पर इस समय आपके इमोशंस का गलत फायदा उठा रहे हैं कुछ एंटी नेशनल्स भारत को बर्बाद करने के लिए। प्लीज फिलहाल नीट पे ध्यान दो, एग्जाम के बाद आवाज उठाना। तुम सब भारत का फ्यूचर हो और तुम ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। इन फुकरों की बातों में मत आओ, ये तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे या फिर अपनी तरह फुकरा बना देंगे। प्लीज प्लीज इस बात को समझो, आपका रास्ता इस समय बहुत कठिन है, पर कठिन रास्ता हमेशा सही होता है। जय हिंद।